student, good morning and welcome to Sri Shed Vidyapet School. So student, today we are going to start our 13th chapter, that is motion and time. So let us start with the introduction of the chapter. So the first is distance. Let us find what is distance is. Distance is the total path covered by the object in the given interval or time. डिस्टेंस वो होता है जो एक टोटल पाथ होता है जो कवर करता है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट वो होता है, वो एक शॉर्टेस्ट पाथ है दैट कवर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. जो भी सम्स आएंगे डिस्टेंस से यू विल हैव टू सॉल्व विद दिस फॉर्मूला. नाउ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज जनरली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ. यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो कैसे मेजर होता है, लाइक मीटर से एंड किलोमीटर से. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज मोशन. An object is said to be in motion if it changes the position with respect to time. अब मोशन उसको कहते हैं जो अपना पोजीशन चेंज करता है विद टाइम. एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ रोड. ओके, नाउ व्हाट इज रेस्ट. An object is said to be at rest if the object does not change its position with time. Example, a person standing on a ground. रेस्ट उसको बोलते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, एक जगह स्थिर रहता है या एक जगह से खड़ा रहता है, दैट इज नोन एज रेस्ट. ओके, जब बॉडी कोई काम नहीं कर रही है वो रेस्ट है. जब बॉडी कोई काम कर रही है, चल रही है, कुछ भी कर रही है, तो दैट इज मोशन. नाउ बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. व्हाट इज बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इन मीटर. जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर में होता है, और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड में होता है, एंड यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, दैट इज m/s. ओके, नाउ बेसिक ऑफ यूनिट्स लाइक टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन. नंबर 1, रेटिनरी. रेटिनरी ट्रांसलेशन मोशन इज सेम. When a body is moving in a straight line without changing its direction, then the body is said to possess translation or retilating motion. अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है अपना डायरेक्शन को विदाउट चेंज किए तो उसे कहते हैं रेटिनरी मोशन. जैसे एक कार चल रही हो सीधे रोड पे, ठीक है. नाउ व्हाट इज सर्कुलेशन मोशन. सर्कुलेशन से समझ आ रहा होगा कि यहाँ बात सर्कल की हो रही है. जैसे कि अपना प्लैनेट सन के सर्कल पे घूमता है, दैट इज नोन एज सर्कुलेशन मोशन. तो जो भी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ शेप ऑफ सर्कल about a fixed point and a fixed radian, that the body is said to be in a circular motion. अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर सर्कल शेप में या सर्कल फिक्स पॉइंट में मूव कर रही है, दैट इज नोन एज सर्कुलेशन मोशन. नाउ व्हाट इज पीरियड. When the motion of a body repeats after fixed interval, अगर कोई भी मोशन या बॉडी एक मतलब रिपीट कर रही है वो काम को, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. जैसे टू एंड फॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो एक पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पीरियोडिक मोशन. ओके, नाउ व्हाट इज पीरियोडिक और oscillatory motion. Periodic or oscillatory motion is the motion in which a body repeats its motion after fixed interval of time. Periodic and oscillation motion में क्या होता है, कोई भी बॉडी रिपीट करती है एक ही काम को इन इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंट इंटरवल टाइम ऑफ सेम काम कर रही हो, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. एग्जाम्पल, टू एंड फॉर ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन. ठीक है, मोशन ऑफ अ प्लैनेट का तो फिक्स है, हम घूमते रहती है. ओके, नाउ ऑसिलेशन एंड सिंपल पेंडुलम. व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन position B to A and back to B again, then from B to C and back to B again, the pendulum is said to complete one oscillation. कोई एक कार अगर सपोज B से A पे जाती है, फिर B में आती है, फिर B से C जाती है, फिर B जाती है, that is pendulum set to complete oscillation. Okay, now time and speed. Speed
इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट. स्पीड एक ऐसा है जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है ट्रैवल बाय अ ऑब्जेक्ट विच गिवन इन इंटरवल ऑफ टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन. Now, what is uniform and non-uniform motion? Uniform motion when an object moving along a straight line moves with a constant speed. अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है फिक्स स्पीड, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड स्पीड से, जैसे सपोज 20 की स्पीड से चल रही हो एक बाइक और वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन कांस्टेंट स्पीड. वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस इट्स स्पीड. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है बट अपना स्पीड चेंज कर रही है, जैसे ट्रेन एक सीधी पटरी पे चलती है बट उसकी स्पीड चेंज होती है, जैसे कभी स्लो कभी स्पीड, तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम किससे मेजर होता है? सेकेंड, मिनट एंड आवर से. यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड, मिनट्स एंड आवर. Unit of speed. Speed equals to distance traveled in a total time interval. Or unit of speed is generally measured in meter per square and kilometer. Okay. So unit of speed. Speed equals to distance traveled in a total time interval. Unit of speed is generally measured in meter per second and kilo per hour. Speedometer and odometer. Speedometer records the speed of vehicle directly in a kilometer per hour. Speedometer जो होता है वो रिकॉर्ड किस पे करता है? किलोमीटर पर आवर पे. एंड ओडोमीटर इन किलोमीटर पर रिकॉर्ड करता है. ओके, सो this was the chapter. I hope you will understand it. If you have any problem regarding this, you are free to ask and question. Okay, thank you and have a nice day. Bye bye.